जितना हम पढ़ रहे हैं। राजवंश से क्वेश्चन यदि आते हैं तो जहां से आपने कभी नहीं पढ़ा वहीं से आते हैं, जैसे हाड़ा चौहान है, देवड़ा चौहान है। चलिए हम चर्चा कर रहे हैं बूंदी के हाड़ा चौहानों के बारे में। बूंदी के हाड़ा चौहान में अभी तक कौन कौन से शासक बने हैं एक बार। सबसे पहले जिस शासक के बारे में आपने पढ़ा है उसका नाम है देवा हाड़ा। देवा हाड़ा के बाद में आपने जिसको पढ़ा है वो है समर सिंह हाड़ा। समर सिंह हाड़ा के बाद में आपने जिस हाड़ा को पढ़ा है वो है आपके वीर सिंह या बरसिंह हाड़ा। उसके बाद में आपने जिसको पढ़ा है वो है, इसके बाद में कौन सा है? समर सिंह है, गुरधन सिंह है, हुकम सिंह है, कौन सा? यस, सुरजन हाड़ा। सुरजन हाड़ा के बाद में जी, अब साहब बोल गए क्या? जी साहब। रतन सिंह हाड़ा के बाद में कौन है? शत्रुसाल हाड़ा। इसके बाद में भाव सिंह का तो कोई विशेष नहीं है, बस अच्छा हुआ कि ये हुआ है भाव सिंह हाड़ा। इसके बाद में अनिरुद्ध हाड़ा। अनिरुद्ध हाड़ा के बाद में बुद्ध सिंह हाड़ा। और बुद्ध सिंह हाड़ा के बाद में वैसे दलेल सिंह बना है लेकिन उसकी कोई खास बात नहीं है, उमेद सिंह हाड़ा। और उमेद सिंह हाड़ा के बाद में ये पढ़ा क्या यहाँ तक? ठीक है। ये जो शासक पढ़े हैं इन शासकों की दो दो बातें इंपॉर्टेंट होती है, केवल बस उतना ही क्वेश्चन आते हैं इनसे। जैसे ये तो फाउंडर है 1200, बस समर सिंह हाड़ा से कोटा पर अधिकार करने वाला बंदा है ये। गुलाब महल कहाँ पर बनाया था? आजकल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि गुलाब महल निम्न में से कहाँ पर है, इसलिए ये शासक इंपॉर्टेंट। बरसिंह या वीर सिंह हाड़ा की बात बस इतनी सी है कि इन्होंने किला बनाया है तारागढ़ दुर्ग, बूंदी। सुरजन हाड़ा, इससे संबंधित ग्रंथ है सुरजन चरित्र, जिसके लेखक हैं चंद्रशेखर। इनके समय रणथंबोर पर घेरा डाला गया था 1569। 1570 नागौर दरबार में इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर द्वारा इसे उपाधि दी गई, कौन सी? राव की। इसके अलावा बूंदी के 26 परगने, बनारस के 26 परगने और बनारस और चुनार की फौजदारी। रतन सिंह हाड़ा की कोई खास बात नहीं, एग्जाम में आती भी नहीं। शत्रु साल की खास बात आती है कि इन्होंने इसी तारागढ़ दुर्ग के अंदर एक महल बनाया है, कौन सा? भित्ति चित्रों के लिए। हालांकि इसी तारागढ़ दुर्ग के अंदर उमेश सिंह द्वारा जो महल बनाया गया वो चित्रशाला महल है, वो भी भित्ति चित्रों के लिए, लेकिन इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। बुद्ध सिंह हाड़ा। बुद्ध सिंह हाड़ा के समय काफी सारी बातें, जैसे एक तो आपके वो गणगौर वाली बात, कौन सी? अब किससे पूछूं मैं, मुझे पूछना तो है। हाँ साहब हाँ साहब। बुद्ध सिंह हाड़ा द्वारा रचना कौन सी है? अरे मैंने सोचा आप मुझे बताएंगे। मैं थोड़ा सा इधर देखूं क्या? अब देख लो। अब वापस देखूं? मुझे कह देना कब तक देखोगे आप। कौन सा नाम था? नह तरंग। यूनिक क्वेश्चन है भाई, नह तरंग। बुद्ध सिंह हाड़ा के बाद में और उमेश सिंह के बीच में बना तो कौन है? दलेल सिंह। लेकिन दलेल सिंह जब बूंदी का शासक बना, इसकी वजह से एक संघर्ष हुआ था, कौन सा? बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष। और इसी उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत राजस्थान में पहली बार मराठों का आगमन हुआ था। जिस मराठा सरदार को बुलाया गया था उसका नाम क्या था? मल्हा राव होलकर। उसको बुलाने वाली रानी कौन थी? अमर कंवरी। अमर कंवरी ने कितने रुपए, अच्छा वाह, रुपए याद है क्या आपको? हैं? हाँ हाँ, अरे एक राखी हुंदो, याद रखिएगा। कर्मावती ने भी राखी भेजी थी, किसको? हुमायूं को कि बाबर को? हुमायूं को। अरे हुमायूं को ही राखी भेजी थी, बाबर ने तो उसे बेटी कहा था, तब जाकर राखी भेजी थी। तान लागे जाऊं राखी जाए छोगे बांध दे। हाँ, यहीं तक लिखा गया। यस, ठीक है। उमेश सिंह की सबसे यूनिक बात क्या थी? एक तो इनके घोड़े का नाम क्या है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, हुंजा। और एक इनकी और क्या खास बात थी? यस, इन्होंने स्वयं की सोने की मूर्ति बनाई और अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद में बस 3 शासक बचे हैं जो हमें लिखने हैं। 3 शासक कौन कौन से? एक तो हमें पढ़ना है राव विष्णु सिंह। एक तो ये शासक पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है इसके बाद में राव राम सिंह हाड़ा। और राम सिंह के बाद में हमें पढ़ना है राव बहादुर सिंह हाड़ा। बस ये 3 शासक और कंप्लीट बूंदी के हाड़ा शासक। वैसे बूंदी के अंदर काफी सारे शासक हो गए, नहीं इतने सारे शासक हैं ये। उसके बाद में फिर ये 3, ये तीनों भी खास हैं। देखो क्या क्या खास बात है। राव विष्णु सिंह की हम बात करते हैं तो ये बूंदी का वह शासक है जिन्होंने 10 फरवरी 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ
संधि। इनसे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो बस इतना सा है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। राव राम सिंह हाड़ा की बात करते हैं तो पहले तीनों लिख देता हूं, फिर आप लिख लेना ना। राव राम सिंह हाड़ा की क्या बात है, तो इनके समय एक क्रांति हुई है जिसका नाम है 1857 क्रांति के समय शासक। देखो एक संयोग सा ही बैठा है कि 1857 क्रांति के समय बूंदी, कोटा और जयपुर तीनों शासकों के नाम राम सिंह है। बूंदी के राम सिंह, कोटा के महारावल राम सिंह पढ़ते हैं, जयपुर में आप राम सिंह सेकंड पढ़ते हैं। लेकिन इन तीनों में से एकमात्र बंदा है जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया, वो ये है, याद रखना। कोटा के महारावल राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों की सहायता की थी। उसके अलावा जयपुर के जो राम सिंह सेकंड है, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, इसीलिए अंग्रेजों ने रिटर्न गिफ्ट के रूप में क्या दिया था इनको, जयपुर वालों को, थैंक यू। ऐसे पढ़ा है तो बाकी यार नहीं कहती सर थैंक यू दिया और क्या है। हाँ? कोट पुतली की जागीर कभी पढ़ा हो तो, कोट पुतली की और सितारे हिंद कहा था। तो ये 1857 क्रांति के समय बूंदी के शासक थे जिनका नाम क्या है, राम सिंह। बट याद रखिएगा अंग्रेजों के सहयोगी नहीं थे, ये सहयोगी नहीं थे, क्योंकि इस शासक के दरबार में एक बंदा रहा करता था जो हर बात में इनको मोटिवेट कर देता था। राम सिंह सेकंड के दरबार में जो बंदा रहा करता था उसका नाम है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, और सूर्यमल मिश्रण जिसे आप पढ़ते हैं राजस्थान के राज्य कवि के रूप में, इनका जो जन्म है वो 1815 के अंदर हरना गांव बूंदी में हुआ था। इनकी जो भी रचनाएं हैं वो आप हाड़ौती के अंदर पढ़ते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ नहीं भाषा साहित्य के अंदर पढ़ेंगे साहित्यकार के रूप में। यहाँ बस इतना सा लिख लेंगे कि सूर्यमल जो मिश्रण है इनकी कुछ रचनाएं लिख लेते हैं बस। बाकी इनके पिताजी का नाम तो क्या था, वो तो इनका दत्तक पुत्र था। बाजी कौन आएगा, मतलब पिताजी कौन थे इसके, हाँ कौन, रामनाथ का, हाँ पापा पापा क्या आदमी है। इनके पिताजी का नाम था चंडीदान। क्या नाम था, जो स्वयं इनके दरबारी, फिर उसके बाद में ये स्वयं भी इनके दरबारी राम सिंह के। ये एकमात्र ऐसे इतिहासकार है हमारे राजस्थान के जिन्होंने 1857 क्रांति को अपनी प्रश्न आंखों से देखा था। हाँ प्रश्न आंखों से, प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार। भाई जैसे आता है ना कि हल्दी घाटी युद्ध को अपनी आंखों से देखने वाला इतिहासकार कौन है, अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन सी पुस्तक है उनकी, अब्दुल कादिर बदायूनी की, जिसके अंदर हल्दी घाटी का उल्लेख है, मुंतखब उत तवारिक। हाँ जी, हाँ शाबाश, ये सर बड़ा नाम है, शाबाश। तो सूर्यमल मिश्रण की कुछ रचनाएं हैं वो लिख लीजिए आप, एग्जाम में आ जाती है कई बार। जैसे वीर सत्सई, वीर सत्सई या बिहारी सत्सई, वीर सत्सई, सत्सई का मतलब शाबाश, मतलब पता ही आपको, तब मैं क्या ही बताऊं आपको। फिर लिखो वंश भास्कर। देखो आपको मैं यहां पर ये लिखा रहा हूं, फिर लिखेगा बलवंत विलास, फिर लिखेगा छांदो मयूख, फिर लिखेगा सती रासो। 6 रचनाएं हैं इनकी। और उसके बाद में फिर अगले शासक कौन है, बस राव बहादुर सिंह एकीकरण के समय। राजस्थान एकीकरण के समय शासक जो थे बूंदी के, उनका नाम है बहादुर सिंह। और बूंदी का जो विलय है वो एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था, दूसरे चरण में। और उसी दूसरे चरण के कौन से पदाधिकारी के रूप में थे ये, उपराष्ट्र प्रमुख। एकीकरण के दूसरे चरण में उपराष्ट्र प्रमुख। आपको अभी केवल इतना ही देखना है ना, बाकी जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि राजस्थान के एकीकरण में कुल 7 चरण हुए हैं, जिसमें ये जो शासक हैं ये दूसरे चरण के अंदर जिस पद पर आएंगे वो पद कौन सा है, उपराष्ट्र प्रमुख। अभी केवल इतने लिख लीजिए, पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए अच्छी खबर है, बताइयो, उनके अभी 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, फेंक दूंगा मैं। हम्म, हम्म, हम्म। एकीकरण के समय शासक है, इसका मतलब बूंदी के अंतिम शासक हो गई है, ठीक है ना, मिलता नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने फिर श्री को बम्बई प्रांत, वंश भास्कर।
राम रंजाट, राम रंजाट, राम रंजाट। हाँ तो 6 नाम आते ही कल पूछूंगा, राम रंजाट, राम रंजाट है ना। एक कल्चर में टॉपिक लगता है भाषा साहित्य और साहित्यकार, तो उधर हम सारी डिटेल की चर्चा करेंगे कि सूर्यमल मिश्रण का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसको उसके दत्तक पुत्र ने पूरा किया था, और इनके दत्तक पुत्र का नाम, इनके पिताजी का नाम, इनका जन्म, इनकी जन्मस्थली, इनको उपाधि, सब कुछ लिखेंगे, बट यहाँ नहीं, वो साहित्यकार में पढ़ेंगे हम। मैंने क्या पूछा था अभी? कौन से ग्रंथ, कौन से ग्रंथ को इसके दत्तक पुत्र ने पूर्ण किया था? हाँ साहब, सत्संग, नहीं मतलब सत्सई। हाँ ठीक है। और बिहारी सत्सई किसकी रचना है? बिहारी की? इतना क्या सोच रहे हो, बिहारी सत्सई किसकी रचना है? बिहारी की। बिहारी किसका दरबारी था? राजा का? नहीं ना, जोधपुर में कहाँ गए? यहीं। बिहारी किसका दरबारी? राजा का। कौन सा राजा? जयसिंह। जयसिंह कौन सा, फर्स्ट के सेकंड? मतलब मिर्जा राजा के सवाई? मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह ही जयसिंह फर्स्ट है। ये लिख लिया क्या? तो बस बूंदी के जो शासक हैं वो कंप्लीट हो गए। बूंदी के शासक में शुरुआत हुई थी जिस शासक से, उसका नाम है देवाहाड़ा, और अंतिम शासक है उसका नाम क्या है? इनसे क्वेश्चन आता है तो बूंदी के अंतिम शासक और एकीकरण के समय। इनसे क्वेश्चन आता है तो 1857 के समय। हालांकि इनसे संबंधित क्वेश्चन यदि बनाना चाहे एग्जामिनर तो सबसे यूनिक ये क्वेश्चन होता है, जहां पर वो पूछ लेता है कि 1857 क्रांति के समय निम्न में से कौन सी रियासत के राजा ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान नहीं किया था? तो उस समय ये आ सकता है कि बूंदी के राम, बाकी सब ने किया था। और विष्णु सिंह से यदि क्वेश्चन आता है तो ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला राजा, इनसे। इधर उमेश सिंह से क्वेश्चन आएगा तो इनका घोड़ा बड़ा चर्चा में है जिसका नाम क्या है? हुंजा। स्वयं की सोने की मूर्ति बनाई और क्या कर दिया? अंतिम संस्कार। उमेद सिंह जो है ये किनके सहयोग से राजा बना था? मराठा सरदार मल्हार राव होलकर और कोटा के दुर्जन साल के सहयोग से। बुद्ध सिंह हाड़ा से इनकी प्रसिद्ध रचना आ सकती है। इनकी, इनके द्वारा इनके पुत्र जिसका नाम क्या है? दलेल सिंह, और इन्हीं का पुत्र है वैसे उमेश सिंह, लेकिन इनके बाद में जब ये राजा बना तब वो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। इसमें आपको ये इस रानी की बात याद रखनी है जिसका नाम क्या है? उधर से आते हैं तो वापस 17 साल से क्वेश्चन आता है रंग महल। सुरजन हाड़ा से तो सुरजन चरित्र और अकबर का अधीनता करता है ये 1570 के अंदर। नागौर दरबार, एक यूनिक क्वेश्चन और बताया था, कौन सा? नागौर दरबार से इसका, नागौर दरबार के अंदर अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला सभी राजाओं में से एकमात्र राजा जिसने वैवाहिक संबंध नहीं बनाए वो था सुरजना। इनके द्वारा किला और इनके द्वारा स्थापना, बस इतना ही। अब आप हेडिंग डाल दीजिए कोटा के हाड़ा चौहान। कोटा के हाड़ा शासक। पहला तो वही क्वेश्चन यदि आ जाए कि कोटा में कौन सा वंश हुआ है? चौहान। ये कहीं बेटे का बाप पिछले एक हफ्तों लेट हिलू थाने कि सिरोही में कौन सा वंश हुआ है? कि चौहान। बूंदी में कौन सा वंश हुआ है? कि चौहान। कोटा में कौन सा वंश हुआ है? कि चौहान। जालोर में कौन सा वंश हुआ है? कि चौहान। लेकिन जालोर में कौन सी शाखा है? तो सोनगरा। सिरोही में कौन सी शाखा है? तो देवड़ा। बूंदी में कौन सी शाखा है? कोटा में कौन सी शाखा है? हाड़ा शाखा है। वंश तो कौन सा है? देखो वो क्वेश्चन अवेलोर थे, गलती मत करियो ना, कि निम्न में से कोटा में वंश हुआ है, और पहला ऑप्शन हाड़ा। थाने बटू अड़नो नहीं, आगे जानो है। सी में लिख रखा है चौहान, ऑप्शन नंबर सी में है चौहान। तो यहां पर सबसे पहले लिख लो कोटा के कुछ नाम। कोटा के हाड़ा शासक। अच्छा, ये जो कोटा शहर है ये कौन सी नदी के किनारे है? शाबाश, चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे ये जो कोटा है इसे बोलते हैं राजस्थान की औद्योगिक नगरी। इस औद्योगिक नगरी की वजह से ही इसका एक और नाम है, राजस्थान का कानपुर। इसी कोटा को बोलते हैं आप शिक्षा नगरी। राजस्थान का नालंदा कह सकते हैं आप कोटा को। सही है, सही है, अरे वाह, शाबाश, धन्यवाद आपका। राजस्थान का नालंदा। कोटा चंबल नदी के किनारे। कोटा के अंदर बना हुआ है विश्व का प्रथम, राजस्थान का नहीं बल्कि भारत का नहीं, विश्व का प्रथम हेरिटेज रिवर फ्रंट। देखा कभी आपने? आप इस कौन है हाड़ौती के?
जाके आए? अरे शाबाश, कभी मौका मिल जाए ना तो जाके आइएगा। देख लिया? हम्म। कौन? हेरिटेज रिवर फ्रंट का मतलब यह है कि कोटा के अंदर, कोटा बिराज जो बांध बना हुआ है ना, कोटा बिराज बांध से लेकर नयापुरा तक जो चंबल नदी के दोनों किनारे हैं वो हेरिटेज के रूप में विकसित किए गए हैं। इतने शानदार विकसित हैं, मतलब ये देखिए, आप यदि प्री वेडिंग करें तो वहाँ शूटिंग के लिए जा सकते हैं आप, इतनी शानदार जगह है वो। अब बाकी आप समझ ही गए हैं कितनी शानदार होगी, जाइएगा। उससे पहले ये कोटा के हाड़ा शासक आने चाहिए आपको, उसके लिए शर्त ये भी है। हाँ मतलब वो आजकल चल रहा है ना एक बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन है आपसे पूछ लेता हूँ मैं, बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन, आया नहीं है कभी। किससे पूछूं मैं? वैसे तो किसी से पूछो। हाँ हाँ साहब, सुनना है क्वेश्चन को सभी को ना। निम्न में से वह जिला जिससे कोटा अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 12, ऑप्शन नंबर बी झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी बूंदी, ऑप्शन नंबर डी रावत भाटा। केवल आपके लिए क्वेश्चन, नहीं केवल आपके, बाकी किसी से नहीं पूछूंगा मैं। आप में से और कौन मानते हैं कि रावत भाटा है? यूनिक जवाब था आपका, आपने इतना अलग क्यों छोड़ा? अरे बेटी का बाप, रावत भाटा से कोटा को अलग करना था तो रावत भाटा को स्वयं ही कोटा में मिला देते, वो कुछ चित्तौड़ का भाग है। भाई राजस्थान का वर्तमान के संदर्भ में एकमात्र खंडी जिला है कौन सा? चित्तौड़गढ़, और रावत भाटा चित्तौड़गढ़। उसी से थोड़ी अलग करेंगे कोटा, उससे करते थे रावत भाटे को कोटा में मिला देते ना, अलग थोड़ी रखते। किसे हुआ है? बूंदी से। नोट करके लिखिए, इसके बाद में नोट करके लिख लीजिए। नोट करके लिखिए, प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ में कोटा, प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का भाग था। प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का भाग था। प्रारंभ के अंदर ये जो कोटा है ये किसका भाग था? बूंदी का। क्योंकि 12 तो स्वयं जिला बना है, कब बना था? धौलपुर के बाद 12, और 12 के बाद करौली, नहीं? यस, 12 कब बना? शाबाश। पढ़ाई हुए पूछे नहीं बताते हो तो मतलब थोड़ा लिखो। लिखिए नंबर 1, पहले शासक, पहले शासक का नाम है माधो सिंह हाड़ा। कोटा राज्य के प्रथम स्वतंत्र और विधिवत रूप से यदि कोई शासक बने तो वो बने थे कौन? माधो सिंह हाड़ा, 1631। वहीं से श्रृंखला शुरू है कोटा की। माधो सिंह हाड़ा, इनका समय 1631 से लेकर 48। लिख लीजिएगा पहली लाइन तो, कोटा राज्य के, कोटा राज्य के प्रथम वे विधिवत रूप से बने शासक। ऑनलाइन वाला विद्यार्थी बिल्कुल सही जवाब देते सारे, शाबाश। समकालीन, माधो सिंह जो हाड़ा है ये किसके समकालीन है? समकालीन का मतलब जिस समय कोटा के राजा माधो सिंह हैं उस समय भारत का शासक कौन है, यानी कि मुगल शासक। देख लो 1631 में कौन होगा? देखो बाबर का टाइमिंग तो कब से कब तक है? अरे कुछ तो बोलो, 11वीं, कुछ भी बोल दो, 11वीं शताब्दी बोल दो, इसमें क्या अपने को। हाँ? बाकी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 1526 से 30, बाबर के बाद में कौन है?
1530 से लेकर 40, फिर वापस बढ़ता है ये 1555 से 56, बीच में शेरशाह सूरी और उनके वंशज आते हैं। हुमायूं के बाद में अकबर 1556 से लेकर 5, अकबर के बाद में फिर जहांगीर 1605 से लेकर 27, उसके बाद में फिर शाहजहां 1627 से लेकर 58, और उसके बाद में कौन सा है, औरंगजेब 1658 से लेकर 1707। तो इधर समकालीन की हम बात करते हैं तो देख लीजिए ये समय किसके समकालीन है, तो आप कहेंगे शाहजहां के। शाहजहां द्वारा माधो सिंह को गिफ्ट में एक घोड़ा दिया गया था। वो इसीलिए दिया गया था क्योंकि माधो सिंह जो है, इस माधो सिंह ने शाहजहां के समय जब मध्य एशिया पर अभियान हुआ था, तब उसके अंदर माधो सिंह हाड़ा ने शाहजहां की सहायता की थी। लिखो एक लाइन, माधो सिंह द्वारा शाहजहां के समय मध्य एशिया के लिए हुए अभियान में सहायता की। इसीलिए शाहजहां द्वारा माधो सिंह को, याद रखिएगा, बाद रफ्तार नामक घोड़ा दिया। बाकी ये क्वेश्चन है बड़ा यूनिक, लेकिन एग्जाम ने आज तक पूछा नहीं है, आपको बता दूं मैं, भले कि तो यूनिक हो। उसका मानना है कि मैं नहीं मानूंगा यूनिक है। हालांकि एग्जामिनर उमेश सिंह तक तो पहुंच गया है, बूंदी के शासक उमेश सिंह, उनके घोड़े का नाम क्या है, हुंजा। तो हुंजा के बाद में फिर रफ्तार की बारी है। बाद रफ्तार। तो बस माधो सिंह हाड़ा कोटा राज्य के प्रथम स्वतंत्र और विधिवत रूप से बने हुए शासक हैं। शाहजहां के समय है, शाहजहां द्वारा एक घोड़ा दिया गया, बस। है ना, ना, वो तो अमर सिंह का खुद का ही था। 1631 के अंदर आगरा के दरबार में अमर सिंह राठौर ने हत्या की थी। वो घोड़ा लेकर नागौर आया था। अमर सिंह राठौर ही तो मारा गया था। घोड़ा कहाँ दिया उसको, वो घोड़ा लेकर पहुंचा था अमर सिंह राठौर को नागौर, घोड़ा उसी का था। लिखो नंबर 2 लिखो, राव मुकुंद सिंह हाड़ा। राव मुकुंद सिंह हाड़ा, इनके बारे में कुछ जानते हैं क्या, कुछ सुना है क्या? यस, इन्होंने अपनी रानी के लिए अबली मीणी का महल बनाया था, जो क्या कहलाता है, हाड़ोती का ताजमहल। इन्हीं के नाम से हमारे राजस्थान में एक उद्यान है, कौन सा है, कोई इनके नाम से, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का पहले क्या नाम था? यस, वो बेचारा हमेशा सरकार की तरफ रहा,
कांग्रेस की सरकार आते ही उसका नाम होता राजीव गांधी नेशनल पार्क, बीजेपी आते ही होता दर्रा, आखिर के अंदर उसका नाम किया गया था मुकुंद। लिखिए इनके बारे में, इनके द्वारा निर्माण करवाया गया है अबली मिनी महल का। और अबली मिनी का जो महल है ये है आपके कहां पर, कोटा के अंदर। इसे बोलते हैं हाड़ोती का ताजमहल। वैसे हमारे राजस्थान का ताजमहल तो कौन सा है, रानी अबली मिनी के लिए। इसके अलावा इनकी दूसरी विशेष बात यह है कि जब शाहजहां बीमार हो गए थे, शाहजहां को जब ताऊ, हाँ, बीमार हो गए थे 1658 बीमार हो गए थे, काफी ज्यादा बीमार हो गए थे। जब वो बीमार हुए तो उनके चार पुत्र कौन कौन से, दारा, सुजा, मुराद और औरंगजेब, इन चारों में संघर्ष हुआ उत्तराधिकारी को लेकर कि पिताजी जैसे हालांकि ताव चढ़े तो कभी चाल सके, तो उसके बाद में राजा कौन बनेगा, इसको लेकर उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। और 1658 में एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम क्या है, धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध एमपी के अंदर 1658 किन किन के मध्य लड़ा गया, एक तरफ औरंगजेब, दूसरी तरफ शाही सेना। शाही सेना जिसका सपोर्ट कर रही थी वो है दारा शिको। उसी युद्ध के अंदर इन्होंने भी भाग ले लिया, मैं भी आऊं। ये आए दारा शिको के पक्ष में लड़े और उसी में मारे गए। कौन, मुकुंद सिंह हड़ा। ऐसे कोई और भी हमारे राजस्थान के राजा रहे हैं जो इस युद्ध में आए थे, दारा की तरफ से भाग लिया था, हार गए थे, जब वापस पहुंचे तो उनकी पत्नी ने किले के दरवाजे बंद कर दिए। कौन था वो, जोधपुर के जसवंत सिंह, उनकी पत्नी ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे कि राजपूत या तो जीत के आता है या फिर वो नहीं आता, उसकी खबर आती है। और खबर आती है कि युद्ध में काम आ गए, काम आने का मतलब है वीर गति को प्राप्त हो गई। तो आगे इसमें और तो क्या ही करूं। लिखो, लिखो धर्मत के युद्ध में भाग लिया, धर्मत के युद्ध में भाग लिया, वे मारे गए। धर्मत का युद्ध कब हुआ, किन किन के मध्य हुआ था ये, एक तरफ औरंगजेब और एक तरफ दारा शिको। इसके साथ था कौन, मुकुंद सिंह। दारा शिको एकमात्र ऐसा शाहजहां का पुत्र था, हालांकि शाहजहां के जो चार पुत्र थे उनमें से ये एकमात्र ऐसा बंदा था जिसको पता था कि पिताजी के बाद में अगला राजा कौन बनेगा। इसको कैसे पता था, इसको ये स्कीम किसने बताई थी, किसी एग्जाम में भी पूछा गया था, किसी एग्जाम ये पूछने आया था और बंदा हमारे राजस्थान का है। वो बैठा कि हाँ बेटा, कि बाप जी बाजी बीमार है और मतलब पिताजी बीमार चल रहे हैं, इसके बाद में राजा कौन बनेगा हम चारों भाइयों में। तो भी हाथ दे करके, बेटा तारी हाथ की रेखा आई बतावे कि तू मैंने तो करे लेकिन तू बने नहीं है। बनी थार चारा मुंह वो भाई जो को सगड़ा भैया की हत्या करी, और वो हत्या करी कौन, औरंगजेब। इसलिए औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों की हत्या की थी। तो दारा को ये संदेश किसने दिया था, हमारे राजस्थान का एक बंदा था, कौन था, नहीं आपने सुना है तो बाकी कोई जरूरी को नहीं। संत है वो, कोई है क्या, संत लालदास जी नाम सुना आपने, संत लालदास जी, जिनका लालदासी संप्रदाय, उनका ग्रंथ है लालदास जी चेतावनी। मैं चेतावनी देता कोई जाऊं तो नहीं, हाँ निकल जाटू कारो कहा मुझे आए, मतलब जो जो गए थे ना उनका कभी भला हुआ नहीं जी। बाद में इसे बताऊं तो दारा शिको को ये पहले ही बता दिया था संत लालदास जी ने कि कितना ही जीवन में संघर्ष कर लो, राजा वही बनेगा जो अपने सभी भाइयों की हत्या करेगा। और वो तुम में दिख नहीं रहा है, वो एक ही भाई में दिख रहा है आपके, वो है औरंगजेब। इसलिए ये बेचारा संघर्ष तो करता रहा फिर भी,
चलिए कंप्लीट, राव मुकुंद सिंह हाड़ा। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, हाँ मुकुंदरा हिल्स, सही है। अगले जो शासक हैं नंबर 3 लिखिए, राव किशोर सिंह हाड़ा। नंबर 3 राव किशोर सिंह हाड़ा। राव किशोर सिंह हाड़ा। राव किशोर सिंह हाड़ा की बात करते हैं तो ये किनके समकालीन रहे हैं, तो लिख लीजिएगा औरंगजेब के समकालीन रहे। औरंगजेब के समकालीन लिखो। शाहजहां के समकालीन कौन थे? इनसे रिलेटेड यदि कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रखा है तो वो आ रखा है इनके निर्माण से। इनके द्वारा दो निर्माण करवाए गए थे। एक तो निर्माण करवाया गया था किशोर सागर तालाब का, आप तालाब के रूप में पढ़ सकते हैं इसे या फिर झील के रूप में। किशोर सागर तालाब कहां पर है? कोटा के अंदर। और एक इन्होंने चांदखेड़ी के जैन मंदिर शाबाश झालावाड़, इनका निर्माण करवाया। बड़ा यूनिक है, कई बार पूछा गया है चांदखेड़ी वाला। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, आपने एक जग मंदिर तो सुना ही है, जग मंदिर सुना है क्या? उदयपुर के अंदर है, पिछोला झील में, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं कि करण सिंह ने शरण दी थी खुरम को यानी कि शाहजहां को, और स्वरूप सिंह ने शरण दी थी निम्मत से भागे हुए 40 अंग्रेजों को। हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध दूसरा जो जग मंदिर है वो इस किशोर सागर तालाब में है। वैसे कॉन्फिडेंस में हाँ कैसे देखा है क्या? अच्छा अच्छा, आप क्या करते थे कोटा? अच्छा हाँ, ओके ओके, समझ गया मैं, कोटा में, ठीक। तो हमारे राजस्थान का दूसरा प्रसिद्ध जो जग मंदिर है वो किस तालाब में है? किशोर सागर तालाब में। ऐसा कभी आए कि जग मंदिर निम्न में से बना हुआ है, यदि उधर पिछोला झील ऑप्शन में नहीं है ना तो ऑप्शन में आएगा ये, लेकिन ये आगे लिखाएंगे आपको, अभी नहीं लिखना, अगले यहाँ केवल बताया था आपको। नंबर 4 अगले शासक हेडिंग डाल दीजिए जिनका नाम है राम सिंह हाड़ा। नंबर 4 राव राम सिंह हाड़ा। इनकी बात करते हैं तो इनके समय भी एक संघर्ष था, उस संघर्ष में देखो इनके द्वारा उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया गया था, उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लिया। लेकिन अब ये जो उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा है ये हो रहा है औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के पुत्रों में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। इनके बाद में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था जिसका नाम है झज्जर का युद्ध। कब हुआ है? काफी बार हमने लिख लिया, 1708। झज्जर का युद्ध हुआ 1708 के अंदर औरंगजेब के दो पुत्रों में। दो पुत्र कौन कौन से? एक तो था शाबाश, एक आजम और एक मुज्जम। इन दोनों भाइयों की लड़ाई के चक्कर में हमारे राजस्थान के बहुत सारे राजा बेचारे चपेट में आ गए थे, क्योंकि सारे औरंगजेब से परेशान थे। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो चाहे इधर से जयपुर से हो, चाहे उधर से जोधपुर से हो, चाहे आपके ये देख लो कोटा से हो, चाहे आपके मेवाड़ के अंदर भूमिका हो, ये लगभग चाहते थे कि इनके अनुसार कोई अगला राजा बने। इसीलिए हमारे यहाँ राजपुताने के अंदर बूंदी, कोटा, बात हम करें जयपुर, बात हम करें जोधपुर, ये सारी रियासतें चाहती थी कि औरंगजेब के बाद में अगला जो राजा है वो बने कौन? आजम। इसीलिए इन्हीं का सपोर्ट किया था। मेवाड़ के महाराणा है जिनका नाम है अमर सिंह सेकंड, उन्होंने केवल किसका सपोर्ट किया था? और बना भी कौन था? मुज्जम। ये मुज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बना था। शासक बना, इसीलिए तो इसने शासक बनते ही सभी रियासतों को एक बार से तो हिला दिया था, केवल ऐसे ही अपनी ताकत का एहसास करवाया था। जैसे जयपुर के समय सवाई जयसिंह थे तो उनकी जगह उनके भाई विजय सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया था। और इस आजम के सपोर्ट में लड़े थे कौन? राम सिंह ने साथ दिया, साथ दिया, वे मारे गए। राव राम सिंह हाड़ा, कंप्लीट।
क्या किया था, मोमिनाबाद, सही। चलो बाकी का जो है वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कोटा के हाड़ा शासक, और कोटा के हाड़ा शासक के अंदर अभी तक हमने जिन जिन शासकों को पढ़ा है उसके अंदर नंबर फर्स्ट थे आपके कौन, माधो सिंह हाड़ा जो कि फाउंडर है, ठीक है। दूसरा पहले थे माधो सिंह हाड़ा जिन्होंने कोटा के अंदर हाड़ा वंश की स्थापना की थी। कब की थी, अरे ऊपर तो देखो 1631, शाबाश। यानी कोटा के प्रथम स्वतंत्र और विधिवत रूप से कोई राजा बने हैं तो वो कौन है, माधो सिंह। इस समय मुगल शासक कौन थे, शाहजहां। क्या दिया गया था, क्या नाम था, ठीक है। इसके बाद में 2 नंबर कौन सा पढ़ा, उनसे यदि कोई क्वेश्चन आएगा नंबर 2 मुकुंद सिंह हाड़ा से, तो वो केवल और केवल आता है अबली मिनी का महल, जिसे आप पढ़ते हैं हाड़ौती का ताजमहल। नंबर 3 उनसे संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, किशोर सागर तालाब कहां है, कोटा में, बस। फिर नंबर 4 कौन है, बस ये 3 पढ़ेगा। उनके समय भी खास बात, क्या खास बात थी, अरे ऐसे ऊपर देखो, जजऊ के युद्ध में आजम का साथ दिया और मारे गए, कहानी समाप्त। जजऊ जजऊ कहां है, यस, नहीं वो मैं समझ गया, आपसे इतना ही दूर होगा उसके जस्ट आगे लिखिए अगले शासक। कितने हो गए थे, 4 हो गए थे ना, 4। नंबर 5 लिखिएगा भीम सिंह। भीम सिंह फर्स्ट, भीम सिंह फर्स्ट। वॉइस देखो, यहां से तो सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार बेग लेके वापस शुरू करो। चलिए भीम सिंह फर्स्ट, इनकी सबसे पहली बात, ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए इनका एक अन्य नाम भी है, इसीलिए इनका जो अन्य नाम है वो क्या है, कृष्णदास। भीम सिंह फर्स्ट का आया तो नहीं है, लेकिन कभी आ जाए तो ध्यान रखना। इनको एक उपाधि है महाराव की, और ये जो महाराव की उपाधि इनको मिली है, ये मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड द्वारा, अमर सिंह सेकंड द्वारा। भीम सिंह फर्स्ट को 5000 की मनसब मिली है, क्या मिली है, मनसबदार। मनसबदार, मनसबदार का मतलब आपको पता ही होगा, मतलब शुरुआत करने वाले कौन थे मनसबदार की, अकबर। अकबर ये पद्धति मंगोलों से लेकर आया था। मनसबदार का मतलब होता है, एक पद मान सकते हैं, एक श्रेणी, जिसके अंदर 2 बातें हुआ करती थी, एक बात है जात, एक बात है सवार। जात का मतलब तो है पैसा, सवार का मतलब है घुड़सवार, जिसको जितने ज्यादा वो उतना ही नजदीक है किसके, मुगल शासक के। इनको 5000 की मनसबदारी जिनके द्वारा दी गई वो है कौन, फर्रुखशियर। फर्रुखशियर, फर्रुखशियर वही है जिसने बूंदी का नाम बदलकर क्या कर दिया था, शाबाश। भीम सिंह फर्स्ट जब राजा थे कोटा के, तब ये बूंदी जाते हैं और बूंदी से 2 तोहफे लेकर आते हैं, तोप। बूंदी से एक तो याद रखिएगा, नाम है धूड़धानी। क्या नाम है, धूड़धानी। कोई क्या नहीं, धूड़धानी कर दी बस, धूड़धानी। वे एक नाम है कड़क बिजली, धूड़धानी वे कड़क बिजली नामक तोप या तोपे कोटा लाए। कौन लाए थे, क्वेश्चन नहीं आया वैसे। कुछ समय के बाद में ये तोप यहां से जाएगी कहां, तो जोधपुर के मेहरानगढ़ किलों में जो तोहफे रखी हुई है उसमें 7 नाम तो बता ही दो आप। नहीं ना, इस कड़क बिजली को छोड़ना, ये तो अभी मैंने बता दिया ना। इसके अलावा
ओके ओके समझ ओके तो आवे थान मंडा पड़ी हाँ नवल बाण तो किस किले में हाँ नवल बाण तो किस किले में रखी है शाहबाद 12 बूंदी के तारागढ़ में कौन सी है शाबाश और शेरगढ़ धौलपुर में और शारदा तोप भंडार कहां शाबाश और जय बाण ठीक है और अगली बात लिखो इनके बारे में निर्माण निर्माण के अंदर लिख लीजिएगा भीमगढ़ किला भीमविलास महल उतार लीजिए कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया ठीक है नहीं आया इनसे कोटा के हड़ा शासकों से नहीं आया तो क्या ही कर सकते हैं बताओ आप नहीं आएगा तो नहीं आएगा प्रेम पटेल इधर से बिल्कुल क्लियर है भाई एक बार आप थोड़ा सा वापस देखो लेकिन एक बार आप तरीको अपना ही लिया है ठीक है बिल्कुल ठीक है ना अब आएगी हाँ बिल्कुल कोटा के अंदर चलिए आगे चलिए अगले शासक का नाम लिखिएगा अगले जो शासक है वो है आपके राव दुर्जनसाल बड़ा आदमी आ रही है ना ऐसे वही तो नंबर 6 लिखिएगा राव दुर्जनसाल हाड़ा इनसे यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपके सामने हालांकि मैंने आपको बताया था बट लिखाया नहीं था वो ये था कि राव दुर्जनसाल द्वारा इनकी रानी है जिनका नाम है ब्रजकौरी के लिए जग मंदिर बनाया और ये जो जग मंदिर है ये बना हुआ है आपके कहां पर किशोर सागर तालाब में और किशोर सागर जो तालाब है वो आपके कहां पर है कोटा के अंदर किशोर सागर तालाब का तो निर्माण किसने करवाया है और बस याद रखिएगा जग मंदिर वैसे पिछोला झील के अंदर बना हुआ जग मंदिर तो किसने बनाया है कर्ण सिंह ने पूरा किसने करवाया था जग सिंह वो तो हमेशा ही पूछा गया है नो डाउट बट ये याद रखिएगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है हालांकि पूछा तो नहीं गया है चले आगे नंबर 7 अगले शासक इनके बारे में बस एक ही बात है अगले शासक हैं जिनका नाम है राव शत्रुसाल इनके समय एक घटना और वो घटना है बोर्ड की तरफ देखिएगा आप इनके समय एक युद्ध लड़ा गया है जिसका नाम है भटवाड़ा का युद्ध भटवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया है वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए कई बार पूछा गया है अच्छा भटवाड़ा से दो ही क्वेश्चन आते हैं कब और किन के मध्य हुआ ये भटवाड़ा का युद्ध लड़ा गया है 1761 ईस्वी में बोर्ड की तरफ ध्यान दो ये किन के मध्य हुआ क्यों हुआ भटवाड़ा स्थान तो कहां पर है कोटा कहां पर है कोटा के अंदर भटवाड़ा का जो युद्ध है ये लड़ा गया है कोटा के शासक शत्रुसाल वर्सेज जयपुर के शासक जिनका नाम है माधो सिंह फर्स्ट इनके मध्य ये युद्ध हो क्यों रहा है तो इसकी वजह है रणथंबोर का किला रणथंबोर किला ये जो रणथंबोर है इस समय मुगल शासक की हम बात करते हैं तो उसका नाम है अहमद शाह द्वारा क्या किया गया था कि इस रणथंबोर किले को जयपुर के शासक माधो सिंह फर्स्ट को दे दिया गया जबकि ये रणथंबोर का जो किला है वो जिन शासकों के अधीन आया करता था वो शासक कौन से थे कोटा यानी कि जैसे ही अहमद शाह द्वारा इस रणथंबोर किले को माधो सिंह फर्स्ट को सौंपा गया वैसे ही शत्रुसाल ने अपने एक सेनापति को भेजा और इससे युद्ध करवाया उसी युद्ध को आप क्या पढ़ते हैं इसका सेनापति कौन है वो गया और युद्ध जीत के आया था जिसे बोलते हैं कोटा का दुर्गादास जिस प्रकार मारवाड़ में वीर दुर्गादास राठौड़ हुए ना वैसे ही एक कोटा के अंदर ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको कोटा का दुर्गादास कहते हैं
शाबाश। इसके सेनापति का जो नाम है वो है झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह और विजय हुए। वैसे एग्जामिनर ने आज तक केवल 2 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो बंटवारा का युद्ध कब हुआ है, और एक बार 4 युद्धों का क्रम पूछा था तो बीच में नाम डाल दिया था। जैसे निम्न में से दिए गए युद्धों का सही क्रम बताइए, तो बंटवारा का युद्ध, तुंगा का युद्ध, मावली का युद्ध और मावड़ा मंडोली का युद्ध, ये 4 युद्धों के नाम दिए और पूछ लिया सही क्रम बताइए। तो उसमें था ये, याद रखिएगा 1761। किन किन के मध्य है, तो कोटा के शासक और ये कहां के हैं, जयपुर के शासक। कारण क्या है, रणथंभौर किले को, रणथंभौर किला। अब एक क्वेश्चन ये, बंटवारा का जो युद्ध है इसकी जानकारी कौन से ग्रंथ में है, बेटा इसकी जानकारी जिस ग्रंथ में है उसका नाम है शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल रासो के लेखक कौन है, इसके लेखक हैं डूंगर सिंह। उतारो बस, राव शत्रुसाल के समय मोस्ट इंपोर्टेंट बंटवारा का युद्ध, उतार लीजिए।